हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल मार्केट अपडेट। आज हम बात करने वाले हैं यस बैंक के बारे में। यस बैंक से रिलेटेड मार्केट में रिसेंटली एक नई न्यूज़ आई है और जानने की कोशिश करेंगे उस न्यूज़ के क्या इम्पैक्ट पड़ने वाले हैं यस बैंक में। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट इन डिटेल एंड विल सी दैट हाउ इट विल गोइंग टू इम्पैक्ट यस बैंक। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, मुझे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मार्केट से रिलेटेड जेन्युइन इन्फॉर्मेशन को मैं आप तक डायरेक्टली पहुंचा सकूं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डालते हैं परफॉर्मेंस पे। आप परफॉर्मेंस पे अगर नज़र डालें तो येस बैंक की परफॉर्मेंस कंसोलिडेशन स्टेट में दिखाई दे रही है आपको। पिछले 3 वीक से आपने देखा ये येस बैंक का शेयर साइडवेज मूवमेंट करता हुआ नज़र आया, और साइडवेज मूवमेंट सिर्फ करेक्शन की वजह से कर रहा है, और जस्ट बिकॉज द ऑपरेटर्स गेम ये शेयर इस साइडवेज मूवमेंट को फेस कर रहा है। अगर आप ओपनिंग को चेक करें तो इसकी ओपनिंग हुई थी 13 रुपये 60 पैसे के साथ, हाईएस्ट गेन किया 13 रुपये 90 पैसे और लोएस्ट 13 रुपये 50 पैसे का। आप चेक करेंगे पिछले 3 हफ्ते का डेटा, तो पिछले 3 हफ्ते में ये शेयर ऑलमोस्ट इसी रेंज में आपको नज़र आया हुआ है। और अगर मार्केट की स्थिति आप चेक करोगे तो मार्केट ऑलमोस्ट आपको डाउनवर्ड मूवमेंट करती हुई दिखाई दी थी, बट स्टिल इस चीज़ का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा येस बैंक पे, और येस बैंक एज इट एज़ अपना साइडवेज मूवमेंट करता हुआ नज़र आया। बट जो न्यूज़ आई मार्केट, उसका इम्पैक्ट क्या था वो देखिए आप। मैं आपको वॉल्यूम दिखाता हूँ। आप वॉल्यूम अगर देखेंगे तो दिस मच अमाउंट ऑफ वॉल्यूम हैज़ बीन डन, और उसमें से 45% की या ऑलमोस्ट 46% की डिलीवरी उठाई गई, जो कि एक अच्छी न्यूज़ है। बात करते हैं, अगर इस तरह से वॉल्यूम उठाया जा रहा है बट फिर भी क्यों नहीं येस बैंक के शेयर्स में के प्राइस में हमें कोई अच्छी उछाल देखने को नहीं मिल रही, या फिर कोई इस तरह की कोई गिरावट देखने को क्यों नहीं मिल रही। तो वजह यह है, गिरावट इसलिए नहीं मिली क्योंकि येस बैंक ऑलरेडी अपने वर्स्ट टाइम सिनेरियो में है, और उछाल के लिए ऑपरेटर्स का बहुत बड़ा गेम चल रहा है इसमें, इसलिए येस बैंक में अभी हमें कोई अच्छी उछाल देखने को नहीं मिल रही। बट बी श्योर, जिस तरह से येस बैंक हर मुमकिन कोशिश कर रहा है अपने कस्टमर्स को ले जाने के लिए, उन्होंने बैक टू बैक अपने टारगेट सेटअप किए हैं और ऑलमोस्ट वो अपने टारगेट में अचीवेबल भी हैं। उन्होंने अपने क्रेडिट कार्ड पॉलिसी, आरडी एंड एफडी की पॉलिसी भी चेंज की है, जिससे कि वो कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकें। और इस साल की स्टार्टिंग से उन्होंने अपना टारगेट सेटअप किया था कि वो हर महीने में ऑलमोस्ट 1 लाख के आसपास वो नए कस्टमर्स को ऐड करेंगे, जिससे कि वो डिपॉजिट की अमाउंट को बढ़ा सकें। तो बढ़ते हैं आगे अपने न्यूज़ की तरफ। न्यूज़ की अगर बात करें तो न्यूज़ भी डिपॉजिट के से रिलेटेड ही है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, न्यूज़ में क्लियरली मेंशन है, येस बैंक ग्रोज डिपॉजिट एंड लोन बुक एंड इट इज़ ऑप्टिमिस्टिक अबाउट फ्यूचर। यानी येस बैंक ने अपने लोन बुक को और डिपॉजिट बुक को बढ़ाने की सोची है। इसका मेन बेनिफिट ये मिलेगा कि अगर एक लार्ज अमाउंट में अगर आप बैंकिंग सेक्टर में आप डिपॉजिट का देखेंगे तो बैंक को कहीं ना कहीं लोन प्रोवाइड करने में हेल्प मिलेगी। तो येस बैंक हर मुमकिन वो कोशिश कर रहा है जिससे कि वो कस्टमर्स का अट्रैक्शन और कस्टमर रिटेन कर सके। तो ये वजह काफ़ी होनी चाहिए। जिस तरह से बैक टू बैक आपने सुना कि रिकवरीज भी हुई हैं, जिस मैनेजमेंट भी चेंज हुआ है, तो बेनिफिट ये है कि येस बैंक आने वाले टाइम में भागने की कोई चांसेस नहीं है। बट हाँ, जिस तरह से काम किए जा रहे हैं, आरबीआई की गाइडलाइन सेटअप की गई है कि अगर कोई भी बैड लोन जनरेट होता है, उससे रिलेटेड उन्होंने बैड बैंक भी जनरेट की है, तो वो रिकवरी कर सकें। और हर मुमकिन कोशिश की, जैसे आपने सुना कि सीबीआई ने गौतम थापर पे एफआईआर दर्ज की है और जेट एयरवेज दोबारा से उड़ने को तैयार है। तो ये कहीं ना कहीं गुड साइन है कि येस बैंक आने वाले टाइम में उठ सकता है। और दूसरी वजह क्या है, जिस तरह से मार्केट अपने करेक्शन रेंज में चल रही है, अगर मैं आपको इसके आरएसआई को दिखाऊं तो आप देखिए ये शेयर करेक्शन में बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ये शेयर पिछले 2 या 3 दिन से आप देखेंगे, मैं आपको आरएसआई दिखाता हूँ। आरएसआई इंडेक्स में आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो आरएसआई इंडेक्स है वो अभी 55.70 के आसपास है, जो कि एक गुड साइन है। कॉज पिछले 2 दिन से आपने देखा कि आरएसआई इंडेक्स में भी आपको हल्की फुल्की करेक्शन नज़र होती आई है। लास्ट डे ये 46 पे था और आज की डेट में 55.70। तो कहीं ना कहीं ये गुड न्यूज़ है, गुड साइन है। और बैक टू बैक अगर आप पिछले 3 वीक की परफॉर्मेंस में अगर आप चेक करेंगे तो आपको मैं इसका परफॉर्मेंस दिखाता हूँ। अगर एक नज़र परफॉर्मेंस डालें तो आपने देखा कि ये सिमेट्रिकल वे में इसका शेयर आपको करेक्शन करता हुआ नज़र आ रहा है। जिस तरह से आपने मई टू जुलाई अगर आप इसका डेटा चेक करो
तो जिस तरह से आपको पैटर्न देखने को मिला है मई से लेके जून के बीच में, सेम वही पैटर्न फिर जून से लेके बिटवीन जुलाई आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से एक चांसेस हैं कि ये शेयर वापस से जंप मार सकता है। हालांकि ये जंप बहुत बड़ी नहीं होगी, ये छोटी मोटी जंप आपको देखने को मिल सकती है। बात करते हैं बुलिंजर बैंड की। अगर आप बुलिंजर बैंड में भी देखें तो इसकी कैंडल्स आपको करेक्शन स्टेट में दिखाई देंगे। मिडिल रेंज जो इसकी मिडिल लाइन है उसके आसपास ही इसका शेयर आपको घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। तो घबराइए मत। जिस तरह से बैक टू बैक गुड न्यूज़ हैं, पॉजिटिव न्यूज़ है मार्केट में येस बैंक से रिलेटेड, येस बैंक बहुत जल्दी ही आपको एक ठीक ठाक सी उछाल दिखाएगा। और अगर एक्सपर्ट्स की माने तो ये शेयर अभी भी, अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए जाना चाहें तो विद इन दिस ईयर एंड तक ये शेयर कम से कम 18 के आसपास आपको घूमता हुआ नज़र आ सकता है। अगर बात करें न्यूज़ के तो क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है इस न्यूज़ का येस बैंक का, तो मैं सिंपल से टर्म में समझाना चाहूँगा कि हर बैंकिंग सेक्टर लोन्स और डिपॉजिट पे काम करती है। तो जैसे जैसे डिपॉजिट बढ़ता जाएगा यानी कस्टमर्स का रिटेंशन होगा, वैसे वैसे येस बैंक विल बी एलिजिबल टू प्रोवाइड लोन एंड अर्न अ इनकम विद इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट के लिए बैंक लोन प्रोवाइड करती है जिससे कि वो एक एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकें। तो ये सारी न्यूज़ जिस तरह से आप मार्केट में सुन रहे हैं येस बैंक से रिलेटेड, कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव न्यूज़ है। जस्ट बिकॉज ऑफ ऑपरेटर्स गेम येस बैंक को कहीं ना कहीं थोड़ी प्रॉब्लम फेस करने को देख रहे हैं। जिस तरह से आपने पिछले टाइम में देखा था कि येस बैंक का शेयर 15 रुपये 50 पैसे के आसपास पहुंच चुका था। तो उम्मीद मत खोइए, क्योंकि आप जानते हैं वैसे भी येस बैंक ऑलरेडी अपने वर्स्ट केस सिनेरियो में। तो यहाँ पे बने रहें, थोड़ा पेशेंस होगा। येस बैंक आपको पेशेंस के साथ बहुत अच्छा रिकवर करके दिखाएगा। I hope you like this video. So if you have any feedback or any kind of suggestion, please feel free to share with me so that I can make the changes and you will see the changes in my upcoming videos. Till then, please support me, like, share and subscribe so that I can bring all the genuine news related to the market. Thank you.